बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार अपने आखिरी दौर में हो और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आप देखिए खबर। बिहार विधानसभा की 122 सीटों पर 11 सितंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 3,70,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 20 जिलों की 122 सीटों पर 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। आज शाम 5 बजे से जनसभाओं और रोड शो पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उससे पहले सभी दल और प्रत्याशी जीत के लिए अंतिम जोर आजमाइश करेंगे। इस दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी जोर लगाएंगे। और बिहार के किशनगंज में आज राहुल गांधी की जनसभा होनी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दोपहर 2:30 बजे का वक्त पूर्णिया में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो ताबड़तोड़ UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. चुनाव प्रचार जारी है और बिहार के किशनगंज में आज राहुल गांधी की जनसभा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट की अपील करेंगे महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए। बिहार के समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में मिलने से हंगामा मच गया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सैकड़ों की संख्या में वीवीपैट की ये पर्चियां सराय रंजन विधानसभा के शीतलपट्टी गांव के पास मिली है। 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। इस घटना के बाद आरजेडी उम्मीदवार धरना पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। घटना की जैसी जानकारी प्राप्त हुई स्वयं संबंधित पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और जो भी ये पर्चियाँ थी उनको हम लोगों ने वहाँ जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में इसको कन्फिस्केट किया, सीजर किया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है कि जिन लोगों ने भी कार्रवाई लापरवाही की है। बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम केंद्र का सीसीटीवी कैमरा अचानक से बंद हो गया और इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। आप देखिए तस्वीरें समस्तीपुर में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों के टेंट की हैं, जिसमें बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगे हैं, जिसका कनेक्शन ईवीएम स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा है। ईवीएम स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी अचानक बंद हो गया, जिसके बाद हंगामा मच गया। आरजेडी ने सीसीटीवी बंद होने पर सवाल उठाया है। निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। समस्तीपुर के एसडीओ का कहना है कि थोड़ी देर के लिए सीसीटीवी बंद हुआ था, जबकि लोगों का कहना है कि करीब आधे घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। Because Hindus are responsible for Bharat. What is our country? It is not that British gave us nationhood. We are an ancient nation. So everywhere in the world people agree that every nation has its core culture. There are many inhabitants, but there is a core culture. What is the core culture of Bharat? That is, whatever description we give, it leads us toward Hindu. Actually in Bharat, महाराष्ट्र के पुणे में अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 165 क्विंटल चावल और गेहूं को जब्त किया है। पुणे की शाहपुर पुलिस ने इस ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में 165 क्विंटल अनाज लदा है, जिसकी कालाबाजारी करने की तैयारी चल रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक ड्राइवर पीडीएस का अनाज तय रूट से हटाकर काले बाजार में बेचने की कोशिश कर रहा था। ये अनाज भिवंडी के सरकारी गोदाम से शाहपुर तालुका के अघाई क्षेत्र में पहुंचाया जाना था, लेकिन ट्रक ड्राइवर बीच रास्ते में अवैध रूप से ट्रक को मोड़कर अनाज बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया।